स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। लूसेंट के ये सीरीज़ आधुनिक भारत में गांधी युग के आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन का व्याख्या सहित। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube पे नए हैं और हमारे बेल आइकन का घंटी नहीं बजाए हैं तो सब्सक्राइब करके उसे बजा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर ने दिया था। चलिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। यह घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को घटा था। यहाँ दो नाम इंपॉर्टेंट है, एक नाम ओ डायर और दूसरा आर डायर। तो ओ डायर कौन था? उस समय पंजाब का उपराज्यपाल था और यही आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। और एक और नाम इसी संबंधित है, आर डायर। तो आर डायर कौन था? तो सैन्य अधिकारी था, तो याद रखिएगा। इसके बाद वायसराय कौन था उस समय? तो वायसराय जो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से 1921 तक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? तो 1944 में कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने की बात जो थी, यही सबसे असफल होने की कारण था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा, उस समय क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी था और उसी समय चर्चिल जो थे ब्रिटिश का प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश संसद द्वारा सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में यह भारत भेजा गया। इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक गतिविधि को दूर करना, लेकिन यह जो था एक तरह के फुसलाने वाला प्रस्ताव था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना वास्तविक इसका उद्देश्य था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये इन दोनों लोगों ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया था। ये सब चीज़ें पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका था अध्यक्ष पे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का कार्यकाल जो था सबसे लंबा था। ये 2 बार अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। सबसे पहले तो 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन होता है, उस समय ये अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया है कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो युवा अध्यक्ष भी यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। फिर इसके बाद 1940 में इनको अध्यक्षता मिलता है करने के लिए और ये 1940 से 46 तक लगातार फिर रहते हैं। सबसे अधिक समय तक कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा कौन थे? तो उस समय भी इनका ही नाम आएगा। ठीक है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो दादा भाई नौरोजी भी 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। कब कब? तो 1986 में, 1886 में, 1893 में, 1906 में। इसके बाद WC बनर्जी के बारे में बात करें तो यह 85 में जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में ये थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो 1931 में थे। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में और इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात इसी में किया गया था। एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया, मतलब किस कांग्रेस अधिवेशन में इसकी बात कही गई? तो 1931 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी की जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी जो थे वो कोलकाता में थे। इसको याद रखिए। आंसर जो है वो डी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है व्याख्या उसको साबरमती का उसको देखते हैं। साबरमती आश्रम भारत में गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है।
सत्याग्रह आश्रम, शुरू सत्याग्रह नाम से था ये। सत्याग्रह आश्रम का सन 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा की गई। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे, जो कि वह भी वर्तमान में, स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहने लगा। तो सबसे पहले 1915 में सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, 1917 में इसको साबरमती आश्रम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना किया गया। 15 अगस्त 1947 को तिथि निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या कब हुई थी? तो सबसे पहले इनकी हत्या आप जान लीजिए कि 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ छुपा हुआ है, थोड़ा ध्यान से इसको देखते चलिएगा। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी का पत्र पत्रिका, बहुत एग्जाम में पूछता है ये सब चीज़ें। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब गांधी जी द्वारा लिखी गई पत्र पत्रिकाएँ थी। गांधी जी के पुस्तक जो था वो देखिए, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, नैतिक धर्म, गीता माँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, ये तो बहुत बार पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू किसकी रचना है या कि इसकी रचनाकार कौन है? तो ये इसकी रचनाकार गांधी जी हैं। इसके बाद उपाधि देखिए, गांधी जी को बहुत सारी उपाधि मिला था। कब कब मिला और किसने दिया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा कहा, कब कहा था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया था, कब दिया था? तो 1914 में, जब अफ्रीका से गांधी जी इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद भारतीयों को प्रेरित करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से लड़ने के लिए, मतलब ब्रिटिश का सहयोग देने के लिए, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। रामधारी सिंह दिनकर ने सूर्योदय का अग्रदूत कहा इन्हें। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में राष्ट्रपिता कहा। चाचा नेहरू ने बापू कहा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने मलंग बाबा कहा। इसके बाद चर्चिल ने अर्धनंग फकीर कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बॉन्डी फोर्स कहा। अब गांधी जी भी बहुत सारे लोग को उपाधि दिए थे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, टैगोर को गुरु के उपाधि गांधी जी ने ही दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिए थे। देखिए, देश बंधु और दीन बंधु अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ देश बंधु के बारे में बात किया जा रहा है, चित्तरंजन दास को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कायदे आजम की उपाधि किसे दिया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने दिया था? तो गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन जो है राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल कब से कब था? 48 से 50 तक था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो यह पद जो है स्वतः खत्म हो जाता है, फिर राष्ट्रपति का पद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कायदे आजम किसे कहा गया? तो कायदे आजम किसे कहा गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ये उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बिल्कुल सही है। लौह पुरुष के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। देश बंधु ये तो चित्तरंजन दास थे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे भाग लेने के लिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन वैसे पुरुष थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग स्टार्ट होता है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक डेथ कर जाते हैं। क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि
जब हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था वो चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब था? तो 1916 से लेके 21 तक था। इसके बाद एक एक करके इसको देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, तो ये था 1813 से 1823। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग, तो ये इसका कार्यकाल जो था वो था 1856 से 62 में। प्रथम वायसराय पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल जो था 48 से 56 था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक पूछ रहा है यहाँ पे कि इसके लेखक कौन थे? तो इसका लेखक चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन सी सही है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दिया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। देखिए, नवंबर 27 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन होता है। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और इसके बहिष्कार में ही लाला लाजपत राय को लाठी से मार मार कर उन्हें मतलब मार दिया था। ये जो है इंडिया कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को। पहले एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि साइमन कमीशन क्या था, आने के पीछे रीज़न क्या था इसका? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है और इसमें भारत की राजनीतिक में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था वो देखने के लिए कि इसमें कुछ सुधार हुआ कि नहीं या किस तरह की और कमियां रह गई है, तो ये माना गया था कि 10 साल के बाद इसका सुधार क्या हुआ या फिर कि कहाँ तक किस हद तक ये सफल रहा, 10 साल में इसका पुनरावलोकन होगा। तो उसी के लिए यह गठन किया गया था, लेकिन यह होना चाहिए था 1929 में, जबकि हो गया कब? 1927 में ही। थोड़ा जल्दी था हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? सॉरी, चलो 41 देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो ये इकबाल थे। ठीक है। दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो दीनबंधु के नाम से देखिए, मैं अभी पीछे ही इसके बारे में बता रहा था। दीनबंधु जब कहे तो एंड्रयूज थे, वही देश बंधु कहे तो चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा कि दीनबंधु कहा गया है, यहाँ पे मिस्टेक ना हो। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अभी मैं बोला इसका लेखक जो है वो कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसके बाद कुछ और यहाँ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, बॉक्स में देखिए ध्यान से। अरविंद घोष के रचनाकार जो थे वो वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, कर्मयोगी, युगांतर, ये सब के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें, इसको याद रखिएगा। कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, कर्मानुसार कह रहा है, इसे व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले ये सब का देख लेते हैं कब कब आया। तो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। असहयोग होता है 1 अगस्त 1920 को। पूना पैकेट आता है 1934 को। इसके बाद गांधी इराविन समझौता होता है 1931 को। अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले 20, तो 2 नंबर। इसके बाद 20 के बाद 28, 1 नंबर, 2, 1। इसके बाद गांधी इराविन 3 और ये, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। दांडी यात्रा के में गांधी जी ने कितनी दूरी तय किया था? तो ये लूसेंट में बुक में ये जो 385 दिया हुआ है, जबकि किसी किसी बुक में 358 दिया हुआ है। गांधी जी ने अपने 78, कहीं कहीं यहाँ भी दिया हुआ है 79, तो ये सब चीज़ें है जिनमें वेब मिलर गांधी जी का एक अंग्रेज मित्र था, यह भी इसे यात्रा में शामिल था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर की दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन की यात्रा की कुल उन्होंने। और कब यात्रा करने के बाद पहुंचे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं।
48 क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते चलूँ, ये बॉक्स के अंदर ये कैमिनल अवार्ड से संबंधित चीज़ें हैं। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडिया, पारसी, अछूत आदि के लिए अलग अलग निर्वाचन चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दे दिया, मतलब अलग अलग चुनाव क्षेत्र बांट दिया। इसीलिए इसका विरोध जो थे गांधी जी किए थे। तो कॉमनल अवार्ड पूछा जाता है कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को। मेरा मेन टारगेट यहाँ आपको बताना था, 16 अगस्त 1932। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह साथ थे। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है तो आरसी दत्त, ये नहीं है। बाकी ये सब आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा, नाम याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाद में ये भी आ जाते हैं इसमें, करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों के प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज नाम दे दिया। तो आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। तो आज की वीडियो में इतने ही। मुझे विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो जो है उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।